Good morning students, welcome to online class conducted by St. James School and College. Today's class is for class 3rd, subject computer. This class is for second assessment, chapter Let's Type in Word 2010. Let's Type. इस चैप्टर के नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बुक पे को एक्सप्लेन करते हैं। बुक में है कंप्यूटर आर वाइडली यूज्ड फॉर मैनी डिफरेंट पर्पस। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ कंप्यूटर इज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। टू क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, रिपोर्ट्स, बुक etc. We need a word processing program that helps us do all these things. इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कंप्यूटर का जो कॉमन यूज होता है वो किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट को बनाने में और राइट करने में आता है, और इसके लिए जो भी चीज़ हमें कंप्यूटर में यूज होती है उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। इसलिए हम अब डिस्कस करेंगे वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम जिसके तहत हम कोई भी वर्क करते हैं। इस वर्ड प्रोसेसर की और भी सारे वर्क्स क्या हैं? क्रिएट एंड चेंज डॉक्यूमेंट। हम वर्ड 2010 में जो भी फैसिलिटीज हमें मिली हुई है वो डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट में हम इसे क्रिएट भी कर सकते हैं, इवन चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट स्टाइल, कलर, लेटर, इफेक्ट्स। मीन टाइपिंग के समय जो भी हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट कलर्स में हम टाइप कर सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल भी कर सकते हैं, इवन हम उसमें इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऐड एंड डिलीट पिक्चर्स। इस पूरे टाइपिंग में, इस प्रोसेसर में हमें पिक्चर्स को ऐड करने का और पिक्चर को डिलीट करने का भी फैसिलिटी मिलती है। नेक्स्ट है कॉपी एंड मूव द टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम कॉपी भी कर सकते हैं और उसे हम मूव भी कर सकते हैं। मूव करने के अंदर हम एक फाइल से दूसरे फाइल में भी उसे मूव कर सकते हैं, एंड डेस्कटॉप पे हमारा जो है हम एक जगह से दूसरी जगह पे भी उसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टिंग वर्ड 2010। हमारा जो ये आज का ये चैप्टर है इसमें हम 2000 वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं देखते हैं। स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन हमें डेस्कटॉप पे सबसे बॉटम पे स्टार्ट बटन मिलता है, जिसपे हम उसे स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मेन्यू आएगा और प्रोग्राम्स का। उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सेलेक्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी हमें कई ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब स्टार्ट करने के बाद जो हमारे स्क्रीन पर पूरा पेज आता है उसमें हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं। कंपोनेंट ऑफ द वर्ड 2010 विंडोज के वर्ड 2010 के कितने कंपोनेंट हैं? सबसे पहले टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, फाइल टैब, डॉक्यूमेंट एरिया, कर्सर एंड स्टेटस बार। अब हमारा जो स्क्रीन डेस्कटॉप पे ओपन हुआ है उसके सबसे टॉप पे हमें फाइल टाइटल बार मिलेगा। टाइटल बार में हम ये देखेंगे कि हम किस पेज पर हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो क्विक एक्सेस होते हैं, यानी इमीडिएट हम वर्क कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू गो एनी मेन्यू। नेक्स्ट रिबन। रिबन में हम कुछ भी साइज को अप डाउन कर सकते हैं। फाइल टैब। फाइल टैब में अब आप देखेंगे कि इसके लिए आप पेज नंबर 37 पे देखेंगे। इसका ये पूरा फिगर बना हुआ है। इस पूरे फिगर में इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पूरा फिगर बना हुआ है। यहाँ पे फाइल टैब है, क्विक एक्सेस टूल बार है, कर्सर, टाइटल बार, डॉक्यूमेंट एरिया, रिबन। रिबन आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए जिसको हम अप डाउन कर सकते हैं। टाइटल बार देख लीजिए। टाइटल बार में यहाँ पे हमने देखा है कि डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम किस पेज पे हैं वो हमें शो कर रहा है। डॉक्यूमेंट एरिया ये पूरा जो हमारा स्क्रीन है यहाँ पे पेज जहाँ पे हम राइट कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट एरिया है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज बने हुए हैं जिसके लिए हमें किसी भी मेन्यू पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम यहाँ पे से ही हम ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। फाइल टैब, ये हमारा फाइल टैब है, इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस लेते हैं। कर्सर, कर्सर, कर्सर इज ए वर्टिकल शॉर्ट लाइन, जो एक ये ब्लिंकिंग लाइन है जो हमारे इस पर स्क्रीन पर हमेशा ब्लिंक किया करता है। नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पेज नंबर और पेज नंबर है कि हम किस प्रोग्राम पे या किस वर्क पे वर्क कर रहे हैं और ये हमें दिखाता है। नेक्स्ट है, आते हैं हम इस पर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। वर्ड 2010 में हम न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हमें ऑप्शन पे आना है, फाइल ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिएगा फाइल ऑप्शन आपको मिलेगा। फाइल ऑप्शन क्लिक करते ही हमें वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ पे और ऑप्शंस मिलेंगे। ये ऑप्शन हमें ब्लैंक टेम्पलेट में मिलेगा और भी फॉर्मूलेस पे मिलेंगे, उनमें से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ही सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट, फिर इसके बाद हम क्रिएट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, हमारा डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा। हम उस पर कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें इतने लंबे प्रोसेस से न होकर भी हम एक शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें Ctrl+N को प्रेस करना होगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एडिट टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट। इसमें हम देखते हैं कि एडिट टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट में क्या है, देखते हैं। स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड के ही थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। द कैरेक्टर अपीयर एट द कर्सर पोजीशन which change as when new character is entered। किसी भी टाइपिंग के लिए हम कर्सर को ही देखते हैं, कर्सर के साथ ही उसकी पोजीशन से ही हम किसी भी कैरेक्टर को राइट कर सकते हैं। कर्सर का साइज हम बड़ा भी कर सकते हैं या फॉन्ट का जो साइज बड़ा होगा तो कर्सर का भी पोजीशन क्या होगा, वो भी स्टैंड करेगा। नेक्स्ट द कर्सर शिफ्ट ऑटोमेटिकली। जैसे हम कुछ भी टाइप करते जाते हैं तो हमारा कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता जाता है टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन के लिए व्हेन द रीच द एंड ऑफ लाइन, जब हम एंड ऑफ लाइन्स पे पहुंच जाते हैं तो ये नेक्स्ट पे भी होता है। मान लीजिए हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ये हमारा पूरा टेक्स्ट है, हम ये टाइप कर रहे हैं और हम लास्ट लाइन पे पहुंचेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। फिर हमने राइट करना स्टार्ट किया, टाइप करना स्टार्ट किया, फिर वो ऑटोमेटिकली लास्ट लाइन पे पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस फीचर इज नोन एज वर्ड रैप। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्ड रैप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इंसर्टिंग न्यू टेक्स्ट। इस जो हमने डॉक्यूमेंट बनाए हैं इनमें हम न्यू टेक्स्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक द कर्सर वेयर न्यू टेक्स्ट इज टू बी इंसर्टेड। हमें वहां पर कर्सर लेके जाना है जहां पे हमें नया टेक्स्ट इंसर्ट करना है। मान लीजिए आपने ये पूरी फाइल बना के रखी हुई है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, बट आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर यहाँ पे एक नोटिस लिखना है। इसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, तो आप अपना कर्सर इस जगह पे लाके आप यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट है एंड टाइपिंग द टेक्स्ट, और हम टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग द टेक्स्ट। किसी भी आर्टिकल को राइट करने के लिए या उसमें कोई भी चेंजेस लाने के लिए हमें सबसे पहले उस एरिया को सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए हमें इस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या प्रोसेस देखना है, पुट द कर्सर ऑन द टेक्स्ट। हमें इस टेक्स्ट पे कर्सर रखना है। इस टेक्स्ट पे कर्सर रखने के बाद प्रेस शिफ्ट की एंड एरो की। शिफ्ट की जो आपके बैक स्पेस और एंटर की के नीचे होता है शिफ्ट की, और उसके साइड में आपका एरो की होता है। एरो अप भी होता है, डाउन भी होता है, राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है। हमें जिस साइड पे भी जाना है
विल बी सेलेक्टेड। उस सेलेक्ट करने के बाद हम दोनों ही की को, शिफ्ट की और एरो की को लिंक कर देंगे और हमारा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपका है नेक्स्ट इंसर्टिंग न्यू टेक्स्ट। इंसर्टिंग न्यू टेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। इंसर्टिंग न्यू टेक्स्ट में देखेंगे कि क्लिक द डॉक्यूमेंट और यूज एरो की टू टेक द कर्सर वेयर द न्यू टेक्स्ट इज इंसर्टेड। यहाँ पे देखिए एडिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, क्लिक द, और इस बुक पे पेज नंबर आप 40 पे देखेंगे इंसर्टिंग अ न्यू टेक्स्ट। Click in the document or use keys to take the cursor where new text is the inserted, ये अभी रीड किया। फिर टाइप द न्यू टेक्स्ट और हम न्यू टाइप टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए प्रोसेस अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस देखेंगे। नेक्स्ट है ब्यूटीफाइंग द टेक्स्ट। ब्यूटीफाइंग द टेक्स्ट के लिए हमें समझ में आ रहा है कि जब हम किसी भी आर्टिकल को या रिपोर्ट को राइट करते हैं तो उसमें हम वर्ड्स को, हमें उस प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा शो करना होता है। उस शो के लिए हमें फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, हम कलर भी कर सकते हैं और फॉन्ट की साइज को भी कर सकते हैं। ब्यूटीफाइंग द टेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग हम फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को। फॉन्ट स्टाइल में हमें कई तरीके के फॉन्ट आते हैं जिसमें हम इटैलिक है, बोल्ड है एंड उसमें हम एरेबिक और भी मैनी ऑप्शंस होते हैं। फॉन्ट साइज में हम फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। फॉन्ट कलर, और फॉन्ट कलर में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर्स वी कैन चूज हियर। नेक्स्ट है डिलीटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें है कि हम ये कर सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट हमने राइट किया है और उस अनडिजायरेबल टेक्स्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सिंपल सा ऑप्शन है सेलेक्ट डिलीट की। उस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया और डिलीट की को प्रेस कर दिया, हमारा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेविंग अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो ऑप्शंस होंगे, सबसे पहले फाइल पे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसमें हमें सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। सेव एज को हम क्लिक करेंगे, उसमें हमें सेलेक्ट द लोकेशन, किस लोकेशन पे हमें उस मैटर को सेव करना है वो मिलेगा। हम लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे, एंटर द नेम, फिर हम उस सेविंग चीज को, उस सेविंग डॉक्यूमेंट या फाइल या फोल्डर जिसे हमें सेव करना है उसमें हम अपना नेम एंटर करेंगे या कोई भी नेम दे सकते हैं। नेम से हम फाइल बनाएंगे एंड देन सेव की प्रेस, और देन हम सेव ऑप्शन को हम प्रेस करेंगे। देन ओपनिंग अ न्यू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। देन सेव करने के बाद हमने जो भी फाइल बना रखी है वो अब एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम कैसे ओपन करेंगे हम इस ऑप्शन में देखेंगे। फाइल ऑप्शन में ही हमें ये मिलेगा, फाइल में ही हम जाएंगे, फाइल में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक द फोल्डर, हमें जिस फोल्डर जिस नेम से हमने यहाँ पे सेव किया है उसी फोल्डर को हम क्लिक करेंगे। देन सेलेक्ट फाइल, उस फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया। देन लास्ट ओपन, हम ओपन पर क्लिक करेंगे, हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लोजिंग वर्ड 2010। After completing all the work on the program Word 2010, we need to close this. That's why we can go the title bar. Title bar इस स्क्रीन के सबसे टॉप पे होता है।
साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सप्लेनेशन में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बुक एक्सरसाइज एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन को